Hello everyone, myself Ratika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics। हमने लास्ट वीडियो में 11.1 पूरी कवर अप कर ली है। अब आते हैं नई एक्सरसाइज पर यानी 11.2 के पहले क्वेश्चन पर। बहुत इजी है, इसमें आप स्फीयर के बारे में पूरा क्वेश्चन कवर अप करोगे। सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि स्फीयर का टॉप बॉटम कुछ नहीं होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है हमेशा 4πr²। ठीक है, आर यहाँ दे रखा है, अप्लाई कर दो तो 4πr² का मतलब 4 इंटू 22/7। आर क्या है हमारे पास 10.5 है, 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। ठीक है, जब आप इसकी एक जीरो हटाओगे तो यहाँ एक काम करो, एक जीरो ये लगा लो, इसकी भी जीरो हटाओ, यहाँ लगा लो। ठीक है, 7 से ये कट करो, 7 1 7, 3 बचा, 7 5 35। और कुछ कट रहा है, चलो और बाकी को करो मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 15 2 33, 15 2 33 33। 105 से करो अब इसकी 0 5 दिया 15, 1 5 16 0 5 6 4 3, यानी आया आपका 34 34650 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100। ठीक है, 1 0 से 0 गई, क्या बचा 4 20 2 0 यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी के दो पार्ट सेम ऐसे करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। डायामीटर क्या होता है सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। डायामीटर, डायामीटर यानी कि रेडियस, क्योंकि 4πr² में r रेडियस है तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर का यूज करोगे, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक बार 7 से 7 कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करो। थर्ड पार्ट में पॉइंट आ गया तो डरना नहीं है, 3.5/2 क्योंकि डायमीटर का अपॉन 2 रेडियस होता है। जब आप इसे इसको डिवाइड करोगे, एक काम करो डिवाइड ही मत करो, सेम ऐसे रखो, यानी कि जब 4πr² में वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 4 इंटू 22/7 3.5/2 3.5/2। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट से दो नीचे जीरो लगा दी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ये डिजिट तो 2 जीरो आ गई। 7 5 35, 2 2 4, 2 से ये गया 11 टाइम्स, नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 100 बचा है। ऊपर है 11 2 22, 5 और 35। ये होता है आपका ये और ये, एक जीरो से जीरो गई, क्या बचा आंसर में 11 5 55, 11 3 33 और 5 38। एक जीरो नीचे, नीचे से एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, ऐसा होता है कुछ, तो इसका तो ये हो गया 2πr², और ये वाला एरिया इसका हो गया 3πr, सॉरी सर्किल का एरिया कितना था πr, यानी 3πr²। r आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर सकते हो या नहीं, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू ये लेनी है, r है 10 इंटू 10 कर दो, तो 3 4 12, 3 1 3 और 4, 3 3 9, 00 ये आ गया, यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियस दे रखी है स्फेरिकल बलून। स्फेरिकल बलून है, इंक्रीजेज है 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। जब आपने एयर उसमें फिल की तब 7 सेंटीमीटर थी, उसके बाद जब और ज्यादा पंप कर रहे हो तो 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाती है। तो आपको सरफेस एरिया बताना है बैलून का दोनों केसेस में, और रेशो निकालना है, रेशो। ठीक है, यानी कि केस 1 में क्या था, रेशो निकालना है तो केस 1 अपॉन केस 2 या केस 2। ठीक है, केस फर्स्ट में सरफेस एरिया किसका बोला, स्फीयर का सेम ही होता है, यानी 4πr1², 4πr2²। r1 r2 इसकी रेडियस है, डिफर।
4 पाई तो वैसे भी सेम रहेगा, तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ कट। R1 क्या है हमारा 7 इंटू 7 स्क्वायर था, मैंने खोल दिया। सेम 14 को भी ऐसे ओपन कर दिया, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1/4, यानी कि जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, ये आ गया आपका रेशो आएगा बस ये, तो 0.25 रेशो या इतना आया। उसके बाद रेशो 1/4 है ना, यानी 1/4, यह आंसर होगा। हेमिस्फेयर बाउल, हेमिस्फेयर कैसा होता है, ऐसे करके कुछ है, मेड ऑफ ब्रास, ये ब्रास का बना हुआ है। इनर डायामीटर है इसका, इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर, दैट इज इंप्लाइज दैट रेडियस होगी अपॉन 2 कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 2, ये आ गया सेंटीमीटर में, डिवाइड कर लेना है ना। द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट, यानी कि इसके ऊपर बेस पर कोई कोटिंग नहीं की गई है, सिर्फ इसके ऊपर टिन की प्लेटिंग की गई है, यानी कोटिंग की गई है, बेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बेस को इंक्लूड नहीं किया गया है तो क्या निकलेगा, CSA अंदर से, यानी कि इन्होंने कहा है कि इनसाइड अंदर की साइड से टिन की प्लेटिंग की गई है, उसका रेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना, ठीक। तो अंदर से जब आप करोगे तो बेस तो इंक्लूड है नहीं, तो CSA निकलेगा, दैट इज हेमिस्फेयर का CSA कितना होता है, बेस इंक्लूड नहीं है तो 2 पाई r स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 22/7 और r हमें दी गई है 5.25, ठीक है। एक काम करो, इससे पॉइंट हटाओ, 1 2 लगा दिया, ठीक। 7 से काटो, 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 44 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 5.25 अपॉन 100। जब आप इसे करोगे और पढ़ लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा ये, 5 2 जा 10 और 0, 2 से काटो 2 1 जा 0 और 2 2 जा 4, ये आ गया, और तो कुछ नहीं कट रहा है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये है 11 टाइम्स, तो फाइनली 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5.25 बचा, यानी कि कितना बचा, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, ये आ गया, और 11 5 जा 55, ये मल्टीप्लाई बाय 3 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22, 3 7 जा 21 22 23, 3 5 जा 15 17 आ गया, ये पॉइंट आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। अभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट है, 16 रुपीज, यानी कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल ₹16, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इतने का कितना होगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। परू आवाज आ रही है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 173 की 0.25 और 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए